गोचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। यस्य प्रसादात् पतितासु पावना भवन्ति संसारसुतारिणः शिवा योगेश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलालं प्रभुमीशमाश्रये श्रीरामलालं प्रभुमीशमाश्रये। करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं को मेरा लाख लाख नमन है। आनंद कंद भगवान परमपिता परमेश्वर कलयुग के अवतार है, सर्वशक्तिमान जगत पिता परम प्रभु सदाशिव योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज कि हम सब अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, उनके शरणागत हैं। वो लोक और परलोक दोनों के वाली है, दिव्य दृष्टि देने वाले हैं, ध्यान देने वाले हैं, समाधि देने वाले हैं और संसार का जो भविष्य है इनके हाथ में है। इसीलिए महर्षि काकसिंह जी ने भी कहा कि नवग्रह होना इन पे हावी, इनके वश ही जग की भावी। ऐसे सतगुरु है और सतगुरु का होना बड़ा आवश्यक है। निराकार भगवान तक पहुंचना, वो क्या करते हैं उसका पता नहीं लगता, वो उनकी क्या व्यापकता है, कहां से चले हैं कहां नहीं, हमारी खोज से बाहर हो जाता है। जो अवतार आते हैं संसार के कल्याण के लिए वो हमारे पास होते हैं, वो अपने चरणों में बिठाकर हमें समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, जो कुछ भी इष्ट अनिष्ट हो सारा बता देते हैं और जो अच्छे से अच्छा हो सके वो हमारे लिए कर देते हैं। ऐसे सतगुरु और ऐसे अवतार का आना बड़े सौभाग्य की बात होती है और उनकी इच्छा पे रहना और भी सौभाग्य की बात होती है। योग के रास्ते पे चलना परम सौभाग्य की बात होती है। योगी सतगुरु कलयुग के अवतार, जगत का भविष्य जिनके हाथ में है, शिष्यों पर जो सदा दयालु रहते हैं वो हमारे इष्ट भी हैं, सतगुरु भी हैं। हम उनको लाख लाख नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और हमेशा ही हम उनको याद करते हैं।
स्वयं में वो निराकार भी होते हैं, साकार भी होते हैं। जब चाहे जिस तरह से हमको कल्याणकारी मार्ग पर आगे ले जाते हैं। और गुरुदेव की कृपा से हमको प्रभु जी मिले हैं। और गुरुदेव ने स्वयं लिखा है कि प्रभु जी पर ब्रह्म भगवान, समझना इनको नहीं आसान। सिर्फ हम इतना ही समझते हैं कि ये हमारे कल्याण के लिए आए हैं, और हमारा जो कल्याण है वो इनके हाथों में ही निहित है। क्योंकि इनसे ऊपर कोई नहीं है। परब्रह्म की व्याख्या कई प्रकार से विद्वान लोग करेंगे। शास्त्रों में आएगी, उपनिषदों में आती है, पुराणों में आती है। लेकिन हम गुरुदेव के चरणों में कोई बड़े शास्त्र के विद्वान नहीं होते, और सरल भाषा में हमें महाराज जी समझाया करते थे। जब कभी मंत्र पढ़ते थे, भगत लोग उनसे पूछते थे कि महाराज जी ये पर ब्रह्मण्य क्या होता है। तो महाराज जी बहुत बड़े विद्वान, 1939 के संस्कृत के स्कॉलर और सारी उम्र भर प्रोफेसर रहे। अगर परब्रह्म अपनी विद्वता दिखाने लगते तो पता नहीं कितनी जटिल बातें हम सबको कह देते कि परब्रह्म ये होता है, परब्रह्म ये होता है, परब्रह्म ये होता है। वो तो किताब भी लिख लेते बहुत बड़ी परब्रह्म पर। लेकिन वो जानते थे ये सारी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आम खाने हैं, पेड़ थोड़ी नहीं गिने हैं। हमसे पेड़ नहीं गिनवाते थे। 2 शब्दों में बड़ी ऊंची बात कह देते थे। नहीं तो कोई हमारे जो साथी होते और उनकी तरह विद्वान होते, मैं तो अच्छा परब्रह्म, मैं बताता हूँ आपको परब्रह्म क्या होता है। तो 3 घंटे अपना भी दिमाग खराब करना, 3 घंटे शीशे का भी दिमाग खराब करना था, और उसके बाद बेचारा वो दिमाग गर्म करके चले जाता वहां से। क्योंकि अपना हमारे अंदर अहम होता है, हम उस अहम की तरह अपनी विद्वता प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन हमारे गुरु के अंदर नहीं था, वो सिर्फ ज्ञान देना चाहते थे। फिर हम जब उनके पास बैठते थे तो कोई पूछता था भगत उनके पास कि गुरु जी परब्रह्म क्या होता है। 2 शब्द, जिससे बड़ा कोई नहीं होता, इतना ही कहते थे। परब्रह्म का क्या मतलब होता है, जिससे बड़ा कोई नहीं होता, समझाते हैं। और फिर बाकी कोई, तो हमारे कितने एक विद्वान और साहित्यकार, देशभक्त, परम योगी, ईश्वर को प्राप्त हुए संत, वो हमारे गुरु चमन रहे। और किस प्रकार से वो हम लोगों को योग के पथ पर आगे ले जाते हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। और उनके जानते थे कि उन्होंने, जिन्होंने उनको इस योग की पराकाष्ठा तक पहुंचाया है, वो जो उनके गुरु थे, वो कभी स्कूल ही नहीं गए थे। वो तो दस्तखत भी उन्होंने ऐसे सीखी हुई थी करने के लिए। स्वामी मुलखराज जी महाराज ने, जब स्वामी मुलखराज जी महाराज को समाधि लगी थी तो एक संत उनको कि घर में आए थे उनको लेके, तो उनकी माता जी को कहने लगे कि आप बड़ी सौभाग्यशाली है, आपके पुत्र तो योगेश्वर है। और तो उनकी माता कहने लगी कि महाराज ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो संतों की दया है, आप लोगों की दया से मुझे मिला है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, सब आप लोगों की देन है। अब पर उनकी अम्मा कहती थी कि क्या करें, ये तो आप कहते हैं ये योगेश्वर है और ये धरती के मालिक हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। इनके ऐसा होगा कि एक समय आएगा कि इनके बहुत से जीव शरणागत होंगे। तो छोटे थे, फिर बड़े हो जाएंगे गुरु को पाकर। तो माँ कहती थी कि ये तो पढ़े ही नहीं, कैसे आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। वो कहते ये बिना पढ़े ही सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त करेगा।
उसके लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती। ये अंदर का ज्ञान होता है जिसको चाहे प्रभु दे दे। इसलिए स्वामी जी को अंदर से ही सारे वेदों का, सारे पुराणों का और योग का ज्ञान मिल गया। और जो पढ़े लिखे थे गुरुदेव, वो उनके चरणों में बैठ गए थे 20 साल के लिए, 1940 से लेकर 1960 तक। कई बार शास्त्री जी कहते कि हम लोग होते तो हम बोले गुरु जी को तो चिट्ठियां भी हमको पढ़ के सुनानी पड़ती है, इनको तो चिट्ठी पढ़नी नहीं आती और हम पढ़ के सुनाते। बोलो महाराज स्वामी जी महाराज को जब चिट्ठियां आती थी तो गुरुदेव पढ़ के सुनाते थे, फिर उत्तर स्वामी जी लिखवाते थे, फिर 10 करके भेजते थे। नहीं तो बीच में हम कृपा नहीं होती गुरु की, हम तो ये कहेंगे महाराज जी पर भी स्वामी महाराज जी की कृपा रही। अगर कृपा नहीं हुई तो संशय आ जाता, ये लोग कमाल क्या, गुरु जी को तो पता ही नहीं क्या पत्र में लिखा है, अभी चिट्ठी मेरे को पढ़नी पड़ रही है, और कहीं भी संशय हमको मार जाता है, कहीं भी संशय आ सकता है जीवन। लेकिन ये तो इसी को गुरु कृपा कहते हैं, और उसी के लिए हम प्रभु जी से प्रार्थना करते कि प्रभु कृपा रखना, ये ना हो कि हम कहीं कभी भी संशय के जाल में पड़ जाए और हमको शक घेर ले और कहीं से भी पदच्युत हो जाते हैं और वहां से हमारा रास्ता भटक जाता है। जो कोई शख्स होते हैं जिस पर प्रभु की बहुत कृपा होती है और वो नहीं भटकते हैं, वहां कोई फिसलन नहीं है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने बेजर को कहा कि भाई रामायण लिखी जाए और सरल हिंदी है, और बेजर जी ने काम आरंभ किया बहुत ही सरल, और उसको गुरुदेव ने आगे बढ़ाया और बिल्कुल सरल है। और इसमें और ऐसी सरल लिखी कि हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्कूल देखा नहीं और रामायण पढ़ रहे हैं। आप देखिए इसमें क्या शक्ति है, उन्होंने इसमें क्या बल भर दिया। अभी है हमारे पास महिलाएं ऐसी जो कि हम तो स्कूल ही नहीं गए, लेकिन वो अब रामायण पढ़ती है। इसी रामायण में वो आ सीखते सीखते रामायण ही पढ़ ली, और उनको और कईयों को तो मंत्र की दृष्टा भी है। वो कहते हैं कि हमें मंत्र दिखते हैं, पर अब वो बता नहीं सकती, अनपढ़ है तो लिख नहीं पाती। उनके मंत्र उनके पास रहेंगे, नहीं तो वेद श्रुति है, वेदों के सारे मंत्र मनुष्य ने नहीं लिखे, अपौरुषीय है, वो प्रकट हुए हैं। ऐसे ही हमसे बातें करते हैं महिलाएं भगत बड़े ऊंचे के, हमको मंत्र दिखते हैं और उस सोने के उसमें दिखते हैं, स्वर्णिम अक्षरों में चमकते दिखते हैं। कहने का मतलब है कि हम जिनके चरणों में हैं, ये सारी विद्याओं के ज्ञाता है और सब विद्या के दाता भी हैं, हमें दे भी सकते हैं, लेकिन वो हमारा अपना भाग्य है, पुरुषार्थ है और पूर्व का कर्म है। उसके आधार पर हम सबको वो मिलना है। इसीलिए ये सुंदर रामायण प्रभु जी ने लिखवाई स्वामी विवेकानंद जी ने महाराज जी से। तो यहाँ वर्णन है कि प्रभु जी जब स्वयं ग्राम में आए थे सुमेरु से महाप्रभु के पास से, तो हरिद्वार आए थे। हरिद्वार का वर्णन है, वह क्या कर रहे थे। स्वाई से प्रभु चली कर पहुँचे हरि के द्वार,
गंगा जी का शुभ तट, हिमाचल का प्रसार, श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सत्य गुरुदेव जी की जय शरणम। हिमाचल का प्रसार सुहावे, छटा गंगा की मन को भावे। हिमाचल का प्रसार, वहाँ से हिमाचल शुरू हो जाता है, हिमालय का आंचल है वो, सब शुरू हो जाता है। हिमाचल का प्रसार सुहावे, छटा गंगा की मन को भावे। ऋषि मुनियों की कुटिया छाई, सत्संग की चहूं और दुआई। प्रभु भक्ति का सुंदर वेला, भक्तों का सब थाई रेला। मंदिर गंगा तट दिव्य पावे, पूजा काल में खूब सुहाए। घंटी घंटन की झंकार, वाद्य वादन का शब्द अपार। सायंकाल की शोभा ऐसी, उत्तरी स्वर्ग में नगरी जैसी। सायंकाल तो हरिद्वार ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग की नगरी जो है धरती पे उतरी हुई है। गंगा की आरती होती है, हर मंदिर में पूजा होती है, सब भक्ति में लगे होते हैं। और हमको भी वो सौभाग्य ऋषिकेश में साथ संगत को मिला। जब ग्वालियर जी के साथ गए थे त्रिवेणी घाट पर, तो गंगा की आरती में हम सब सम्मिलित हुए तो यूं लगता था जैसे स्वर्ग की नगरी ऋषिकेश में उतर गई। वैसे ही प्रभु जी जब वहाँ गए तो लगता था कि ये स्वर्ग की नगरी हरिद्वार में उतरी हुई हो, क्योंकि सब अपने प्रभु को याद कर रहे थे। सायंकाल संध्या के वक्त तो सायंकाल की शोभा ऐसी, उत्तरी स्वर्ग से नगरी जैसी। विद्युत का प्रकाश मनोहर, प्रतिबिंबित ज्यों हरि सरोवर। उछले तरंगों मध्य प्रकाश, तारे टिम टिम जिमी आकाश। स्वर्गी परियां अथुआई, जलचरों से करे किलकाई। अब ये सब वहाँ हरिद्वार का वर्णन किया है गुरुदेव ने। अब दक्षिण तट पर मंदिर ही मंदिर है वहाँ। दक्षिण में बोला जिसको आप नदी के बहाव की तरफ आगे जा रहे हैं तो उससे ज़्यादा खड़े हो जाए तो दक्षिण जो साइड है वहाँ क्या है, मंदिर ही मंदिर है। और बाईं तरफ क्या है, ऋषि मुनि बैठे थे, तपस्या में बैठे हुए हरिद्वार में। तो वर्णन है, दक्षिण तट जो गंग का, दक्षिण तट जो गंग का, मंदिरों से भरपूर। बाएं तट पे मुनि बसे, रहे जगत से दूर। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सत्य गुरुदेव जी की जय शरणम। गंगा में एक सुंदर संगम था। दाईं तरफ संसार, बाईं तरफ वो लोग जो संसार से दूर। दाईं तरफ तो हम सब सामाजिक प्राणी आरती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं समाज। और बाईं तरफ ऋषि मुनि बैठे जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं।
तो कितना सुंदर नगर में प्रभु जी थे और कितनी सुंदर बात कही है महाराज जी। दक्षिण तट जो गंग का मंदिरों से भरपूर, बाएं तट पे मुनि बसे रहे जगत से दूर। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। और प्रभु जी भी बाएं तट पे चले गए फिर योग करने के लिए, जहाँ एकांत हो, शांत हो। गंगा के बाएं तरफ चले गए। प्रभु जी भी चली वहाँ गए, प्रभु जी भी चली वहाँ गए, मिले जहाँ एकांत, संगत मिले या साध की, करे योग रह शांत। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। फिर वहाँ क्या करते थे हमारे भगवान प्रभु रामलाल जी महाराज? बाएं तट पे बैठ के ध्यान समाधि में रहे। लिखा है प्रभु जी गंग पे रहने लागे, प्रभु जी गंग पे रहने लागे, ध्यान समाधि में अनुरागे, ध्यान समाधि में अनुरागे, समाधि में वे ज्ञान को पावे, समाधि में वे ज्ञान को पावे, महाप्रभु से मिल के आए, महाप्रभु से मिल के आए। अपने गुरु से, शिव अवतारी महाप्रभु से समाधि में मिलने जाते थे और मिल के आते थे। ये प्रभु जी वहाँ हरिद्वार में करते थे। और क्या करते थे? योग संबंध जुटा था ऐसे, योग संबंध जुटा था ऐसे, तार बेतार होती जैसे, तार बेतार होती जैसे, जैसे वायरलेस है भाई, बेतार की तार। ऐसा योग संबंध अपने गुरु से उनका जुड़ जाता, बेतार की तार जुड़ी हुई है। ऐसे वो परब्रह्म में लीन रहते थे। क्षण एक में जुड़ता नाता, क्षण एक में जुड़ता नाता, दिखता मन ना आता जाता, दिखता मन ना आता जाता। ये है योग का संबंध, ये कमाई है योग की। क्षण एक में जुड़ता नाता, दिखता मन ना आता जाता, सीधे ही प्रभु से बात हो जाती। मन बीच में पता ही नहीं मन कहाँ है, मन चला गया, सीधे एग्जीक्यूटिव में बात हो जाती है। कहीं भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, किसी भी चक्कर में हो सकती है। कितने मास तो इमी बिताए, कितने मास तो इमी बिताए, कहीं भी प्रभु जी गए ना आए, कहीं भी प्रभु जी गए ना आए। महीनों उस बाएं तट पर प्रभु जी रह गए, कई मास, ना कहीं गए ना कहीं आए, बैठे रहे बस इसी अपनी मस्ती में, परब्रह्म में लीन रहे। वर्णन साधुन में हो पाया, वर्णन साधुन में हो पाया,
कोई चल के आया, योगी है कोई चल के आया। जब प्रभु जी कई महीने वहां पर रहे तो साधुओं में पता चला कोई बात बैठा, कई महीने हो गए, कोई योगी आया हुआ है, क्यों ना मिले। परम भगत और है अभियासी, जग से पूर्ण रूप उदासी, कैसा था प्रभु जी का मन? प्रभु जी का मन था परम भगत अपने गुरु के और अभ्यासी, योग में लगे हुए, परम भगत और अभ्यासी, जग से पूर्ण रूप उदासी, संसार के साथ कोई अटैचमेंट नहीं, कोई खास लगाव नहीं था, उसे उदास रहते थे। देखा इस जैसा ना कोई, वो साधु कहते थे कि इस जैसा नहीं देखा यार, हम हरिद्वार में बहुत रहे हैं, लेकिन जो आजकल पाठ साधु बैठा है, इस जैसा साधु हमने नहीं देखा। देखा इस जैसा ना कोई, देखा इस किस गुरु का शिष्य होई, किस गुरु का कौन से होंगे इनके गुरु, किसका शिष्य होगा, ऐसा हमने देखा नहीं गया। इनमें इसके गुरु कौन हो, ऐसा साधु लोग वहां सोचे। प्रभु को मिलन हेतु वे आए, प्रभु को प्रभु जी स्वागत हित उठ पाए, प्रभु जी स्वागत साधुन को सत्कार कर, प्रभु ने पूछी बात, ध्यान भजन और साधना, निर्विघ्न चले क्या तात, श्री प्रभु राम लाल जी की योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज उनका स्वागत करते हैं उन साधुओं को। जब उनको पता लगा कि महान योगी हरिद्वार में आए हैं, न जाने किस गुरु के शिष्य हैं वो, और वो प्रभु जी ने उनका सत्कार किया और क्या पूछा उनसे। साधुन को सत्कार कर प्रभु ने पूछी बात है, ध्यान भजन और साधना निर्विघ्न चले क्या? आपका ध्यान भजन और साधना क्या निर्विघ्न चल रही है? साधुओं से क्या इसमें कोई विघ्न तो नहीं आया? तो हमारे गुरुदेव जी का को जब हम पत्र लिखते थे, तो ये जो बात हम जब अपने गुरुदेव को पत्र लिखते थे, तो महाराज जी पत्र में ये लिखते थे, उनके पहले 2 लाइनें बड़ी मशहूर, अत्र कुशलम तत्रास्तु। ये ठीक बोल रहा हूँ ना ग्वालियर जी? हाँ, ये पहली लाइन उनकी ये होती कि अत्र कुशलम तत्रास्तु। आशा है कि आपका नित्य कर्म निर्विघ्न चल रहा होगा। ये 2 लाइनें सभी के पत्रों में गुरुदेव जी लिखा करते थे, अत्र कुशलम तत्रास्तु। आशा है कि आपका नित्य कर्म निर्विघ्न चल रहा होगा, यानी आपका ध्यान भजन सुमिरन
निर्विघ्न चल रहा हो। ऐसे ही जो साधु वहां पे आए तो प्रभु जी पहली बात यही पूछ रहे उनसे, क्या पूछे कि ध्यान भजन और साधना निर्विघ्न चले क्या था, कि आपका ध्यान भजन और साधना निर्विघ्न चला हुआ है क्या, ये प्रभु जी उनसे पूछे। और महाराज जी हमको पत्र में भी यही लिखते थे, अत्र कुशलम तत्रास्तु, आशा है कि आपका नित्य कर्म निर्विघ्न चल रहा होगा, बाकी बातें उसके बाद। तो ये हमारी उपलब्धि है। अगर हमने ये कमाई नहीं की तो हमारा रहना व्यर्थ हो जाता है। ध्यान की, भजन की, साधना की कमाई हो गई तो हमारा इस मनुष्य जीवन में आना सार्थक है, वरना नहीं। और जिसको गुरु कृपा से ये मिला हो, ध्यान भजन साधना बेतार की तार, एकदम ध्यान मिल जाना, प्रभु से बात हो जाना, वायरलेस की तरह जुड़े। जैसे स्वामी मुलकराज जी महाराज के बारे में हमें महाराज जी लिखते थे कि किरण की जैसे, किरण है जैसे सूर्य से बंधी, शब्द आता है, किरण है जैसे सूर्य से बंधी, ईश्वर से उसकी ऐसी संधि, स्वामी मुलकराज जी की ईश्वर के साथ ऐसी संधि थी जैसे किरण है जैसे सूर्य से बंधी, ईश्वर से उसकी ऐसी संधि। और हमें गुरुदेव की कृपाओं का कैसे वर्णन करें। सब आते हैं, गुरु के चरणों में रहते हैं, जब समय पूरा होता है तो यहाँ से जाना होता है। ऐसे ही कल हम प्रभु जी के अनन्य भगत एक योगी बालक को इस संसार से विदा करते, और उस बालक ने भी, जो हम पढ़ रहे हैं, लगभग ऐसी ही कमाई की गई थी। तो लड़का ऐसा ही जुड़ा था भगवान से। मुझे कल शाम को हमारे गुरु भाई रुड़की जी का फोन आया। जो भी उनको जानते थे, उनको खेद तो होता ही है, जिससे आप मिले हैं, मित्रता होती है, क्योंकि संसार है, हम सब मोह और माया के साथ ग्रस्त हैं। तो कहने लगा कि ठाकुर साहब बहुत दुख हुआ कि किशन जी को क्या हो गया। मैंने कहा, और पहले तो मुझे पता नहीं चला कि कौन कृष्ण होगा। फिर जब चुनीलाल डोगरा जी ने पोस्ट भेजी और उसका फोटो भेजा साथ फेसबुक पे, फिर मैं पहचान गया, भाई ये कृष्ण तो बहुत समय से गुरु जी के चरणों में आता है। और अब कृष्ण की ही तारीफ में लगे, और आधे घंटे तक वो कृष्ण के बारे में बताते थे। कहते मैं उनके पास जब बैठता था तो बस मैं मस्त हो जाता था बातों के, तो लड़का ही ऐसा था।
प्रभु जी की बात, प्रभु जी का ध्यान, प्रभु जी का सब कुछ, कभी कभी कोई ऊंची बात तक नहीं की उसने, कभी किसी को बुरा शब्द तक नहीं कहा। ये उस लड़के की कमाई थी। और रुड़की जी बहुत दुखी हुई, क्योंकि मैं तो घंटों उसके पास बैठता था। ऐसा बालक था, एक योगी बालक, ठीक किसी प्रकार से भगवान से जुड़ा हुआ, लेकिन जब जैसे ग्वाड़िया जी कहते हैं कि भाई बात ऐसी है कि हमको कहीं बाहर जाते हैं तो ट्रैवलिंग चेक मिला होता है। जब ट्रैवलिंग चेक में जितना रुपया खर्च करने के लिए होता है, जब वो समाप्त हो जाता है तो वापस घर आना पड़ता है। उनको जितनी सांसें दी हुई थी भगवान ने, मैं समझता हूँ वो पूरी हो गई। अन्यथा ऐसा नहीं था कि वो यहाँ रह नहीं सकते थे, ऐसा नहीं था कि भगवान उनको यहाँ रख नहीं सकते, लेकिन भगवान का अपना नियम है। जो सांसें उनको दे रखी थी वो जो पूरी हो गई, हम भी नहीं उनको रोक सकते। मैं तो कौन होता हूँ, लेकिन हमारी प्रार्थना भी उनको नहीं रोक सकती। चाहते हम भी थे कि ऐसा भगत साथ रहे तो समय बड़ा सुंदर गुजर जाता है। बहाने के लिए थोड़ी वो बीमार हो गई, और बीमारी में भी जब वो आंखें बंद कर देते थे तो उन्हें सीधे प्रभु ही दिखते थे और नींद लग जाती थी। और कहते रहते थे कि बस जैसे वो एक जेल में कैदी कश्मीर में स्वामी मृखराज जी को नहीं कहता था कि प्रभु जी मेरे पास है, मैं हूं प्रभु के पास, इन कड़ियों का लेश भी मुझे न हो एहसास। ऐसा भगत था, ऐसा योगी बालक था, ऐसी उसकी कमाई थी। हम उनको मिलने भी गए थे, प्रभु जी हमें मिलने ले गए। पहले जैसे ही वो पीजीआई में उपचार के लिए गए तो हमने अपनी बेटी से कहा कि मैं यहाँ हूँ, मैं थोड़े दिनों में आऊँगा। तो बेटी मिली, मतलब भाई किशन कैसे हो? कि वो लड़का बचपन से यहाँ आता था, 10-12 साल से, जब तो 12 या 10-12 साल का होगा जब से इस आश्रम में आने लगा, और यहीं पर पला, इसी आश्रम में बड़ा हुआ, इसी आश्रम में उसने योग साधना की, इसी आश्रम के माध्यम से गुरुदेव चमन को प्राप्त किया, और उनको प्राप्त करने के बाद इसी आश्रम में बहुत सेवारत रहा और आखिरी दम तक सेवारत रहा, और प्रभु जी उसके अंग संग रहते थे, ऐसा लगता था। ये इसलिए कह रहा हूं कि भाई कमाई करनी हो ऐसी करके जाना चाहिए। उसके जीवन हम जब देखते हैं, आज एक भी भगत ऐसा नहीं कह सकता कि कृष्ण ने कभी बुरा कहा हो किसी को कोई गलत शब्द कहा हो, या किसी से कोई ऊंची बात कही हो। उस लड़के ने क्या योग सीखा था उस लड़के। एक ठीक कहा था गुरु जी ने कि जब अपने प्रवचन कहते आप रोडू जाइए, योगियों की भूमि है, क्योंकि कोई योगी यहां से चला गया और हमें पता नहीं लगा। एक योगी यहां से चला गया और हमें पता नहीं चला। जब वो बेटा, मेरी बेटी उनको मिलने गई
तो मेरी बेटी ने कहा, भाई कृष्ण आपको क्या हो गया? बोला कुछ नहीं। दाखिल हो गया हूँ। ये बेटी वही थी उनकी एक बेटी, एक बेटा और पत्नी, तीनों वहां थे खड़े, कि मैंने इनको समझा दिया है, ये बड़े हैं और इनको कोई कमी नहीं है। बेटी भी वही पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी कि अब यह है कि अब प्रभु जी पर है, मैंने प्रभु जी को कह दिया है कि अब मर्जी आपकी है, अगर ठीक करना है तो कर दो, नहीं तो मुझे रास्ता दे दो। बड़े साधारण शब्दों में मेरी बेटी को ये कहे। तो क्योंकि जहाँ तक रास्ते की बात है, कि मैंने फोन किया, मैं कहा भाई कृष्ण जी, आपने मेरी बेटी से कहा कि मैंने कह दिया है प्रभु जी को कि अगर चाहते हैं कि मैं यहाँ दुनिया में रहूं तो रख लो, नहीं तो मुझे रास्ता दे दो। हमने कहा कृष्ण जी, रास्ता तो आपने पहले ही देखा हुआ है। वो ध्यान में एक बार प्रवचन में उन्होंने कहा था कि मैं यमलोक जब गया तो वही यमराज के साथ बात की, वो कहाँ बैठता है, चित्रगुप्त कहाँ रहता है, वहाँ क्या होता है, नरक भी दिखाया, स्वर्ग भी देखा। और प्रवचन में उन्होंने कहा है, मुझे पता नहीं रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, शायद उसका लाइव नहीं चला जब वो सुना रहे थे। मैं कृष्ण जी, आप तो सब देख के आए हुए। नहीं ढाक साहब, फिर रास्ता तो फिर उन्होंने देना होता है, रास्ता उन्होंने देना होता है। मैं कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, प्रभु की इच्छा क्या होती है। फिर कुछ समय के बाद प्रभु जी मुझे ले गए, मेरी पत्नी भी साथ थी, बेटी भी साथ थी, और तब बिल्कुल ठीक थे, काफी ठीक हो गए थे, और अब तो काफी ठीक हूँ। फिर भी मैंने कहा चलो देखते हैं प्रभु जी क्या करते हैं। फिर ऐसा भी नहीं था, वो एक ऐसे योगी थे जो प्रभु की इच्छा पर थे। आप जैसा करेंगे भगवान, प्रभु की इच्छा में नहीं थे। कई बार कबीर के बारे में हम सुनते हैं ना कि राम बुलावा पाए कर दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संगत में सो बैकुंठ ना हुए। बस उनकी ये एक इच्छा थी, लेकिन भगवान से नहीं कही। हालांकि कबीर तो रोने लगे कि ये मैंने नहीं आना है ऊपर। क्यों नहीं आना? भगवान कहे कि साध संगत का जो आनंद है वो आपके बैकुंठ में मुझे नहीं मिलेगा, आपके बैकुंठ में वो नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन कृष्ण कबीर की तरह भी नहीं थे, उन्होंने ये कहा कि आपको जो ठीक लगता है। हालांकि मुझे लगता ये था कि वो उनके अंदर थोड़ी सी इच्छा ये थी कि संगत का आनंद वो भी नहीं छोड़ना चाहते थे, एक थोड़ी सी। लेकिन भगवान को नहीं बोलते ना, वो रोए, वो तटस्थ रहे जैसा एक योगी रहता है, आंसू तक नहीं बहाया, तटस्थ रहे। कबीर के लिए तो लिखा है कि राम बुलावा पाया कर दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संगत में सो बैकुंठ न होए। तो कबीर नहीं जाना चाहते थे, नहीं भगवान मैं नहीं हूं, साथ संगत में बहुत आनंद है। लेकिन वो एक ऐसा योगी लगता था, वो चुप रहा, वो कहे रास्ता भी देखा हुआ था, ध्यान समाधि में पता था कि किधर जाना है, क्या करना है। लेकिन द्वार जो है ना तब तक नहीं खुलता जब तक उसकी इच्छा नहीं, चाहे आप सक्षम भी हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा के बिना कोई द्वार नहीं खुलता। फिर वो साधारण शब्दों में ये कह कि जैसा प्रभु जी पर है, उनकी इच्छा है, जब वो चाहेंगे तो वैसा कर ले। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हाँ, छोटा सा हमें लगा, उसके अंदर थी थोड़ी सी बात कि मुझे भी साथ संगत के साथ रहने को प्रभु मौका देते, लेकिन सांसें पूरी हो चुकी थी, ईश्वर को मंजूर नहीं था।
महाराज जी अक्सर कहा करते थे, अगर तुम योगेश्वरी बन जाओ, तुम्हें लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन एक मंत्र कभी नहीं भूलना, तो शरणम तो शरणम तो शरणम। मैं अभी भी तेरी शरण में हूं, मैं अभी भी तेरी शरण में हूं, मैं अभी भी तेरी शरण में हूं। तो लड़का लगा, मुझे वैसा ही लगा, ना रोया, ना गिड़गिड़ाया, ना कुछ कहा। हाँ, इतना मुझे एहसास होता था कि उस संगत को नहीं छोड़ना चाहता था, संसार से उसका कोई अटैचमेंट नहीं था। लेकिन हमें तो जिस मालिक से नहीं कोई चाह रहा, उस मालिक को सदा नमस्कार। प्रभु जी के हाथ में ये सब कुछ था। उनको शायद किसी लोक में उनकी आवश्यकता हुई हो, यहां से ज्यादा न जाने किस लोक में वो प्रभु जी ले गए, जहां हमसे ज्यादा वहां कोई आवश्यकता उस लड़के के लिए, वहां जाना जरूरी था। वो किस लोक में है ये प्रभु को पता है, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि किसी बहुत सुंदर लोक में वो प्रभु जी उनको ले गए हैं, और वहां कोई विशेष काम उनको सौंप दिया होगा, क्योंकि वो साधारण बालक नहीं था। हमारे पास जब आया था तब साधारण था, तब उनका जो मानसिक संतुलन था वो भी ठीक नहीं था। फिर माता जी को 1-2 साल के बाद कहता था कि माता जी, आपको मेरा दिमाग कैसा लग रहा है? अब तो मैं ठीक हूं ना पहले से। फिर माता जी कहती थी कि हाँ कृष्ण, तू बहुत ठीक है। फिर देखिए उस लड़के ने कैसी कमाई की, और हम लोग तो बहुत निंदा में फंसे रहते, चुगली में फंसे रहते। उस लड़के के जीवन को देखिए, कभी किसी की कोई चुगली, कभी किसी की कोई निंदा नहीं। हम सबको वैसे बनना है। वो गया है, कमाई करके चला गया। एक योगी बालक हमारे बीच से उठ के कहीं चला गया, वो घाटा पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका जीवन हमारे साथ सदा ही है। प्रभु करें हम उसको याद करते रहे, और मैं कहता हूं जो भी उसे याद करेगा, प्रभु की कृपा उस पर बनी रहेगी। वो कुछ करके गया था, हमको कुछ सिखा के गया है। तो हम प्रभु जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आपने उस शिष्य को अपने चरणों में रखा, बेतार की तार उससे जुड़ी होती थी, बीमारी अवस्था में भी यूं ही आंखें बंद करता तो प्रभु जी त्रिकुटी में आके आ जाते थे और सो जाता था। फिर वो शाम आ गई, शुक्रवार की, जब प्रभु जी मुझे उनसे मिलने फिर रोहू ले गए। चंद बातें हुई, वो गंभीर थे, फिर भी हमसे बहुत बातें कर रहे थे। नर्स आई है कि भाई साहब इतनी बातें ना करो, आपको डॉक्टर ने कम बातें करने के लिए। शाम के 5-6 बजे की बात थी, काफी बातें की। हमने कहा हम आपको मिलने फिर आएंगे। उसने नोनसी लाया, लेकिन गंभीर बात थी। फिर कल प्रातः की बात थी, ब्रह्म मुहूर्त का समय था।
जब प्रभु जी आए और उन्हें अपने साथ ले गए। कल प्रातः की बात, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे का समय था और एक अच्छे समय में अपने साथ प्रभु जी अपने साथ ले गए, न जाने किस लोक में। तो प्रभु जी हमको मिले हैं। ये दोनों ही लोकों के वाली हैं, इस लोक के भी और उस लोक के भी। हमको ऐसे साथी मिले हैं। ये नहीं है कि अगले लोकों में हमें नहीं देखें, वहां भी देखेंगे। सिर्फ करना हमने यह है कि हमारे बीच आज भी हो सकता है बहुत से, जब गुरुदेव ने कहा है कि ये योगियों की भूमि है, कोई न कोई है, लेकिन तलाश करने पड़ते हैं, उनके पास बैठना पड़ता है। ये नहीं कि निंदा का सब्जेक्ट लेके और उसको एक दूसरे के दोष देखे और उन पर लेक्चर बहुत बड़ा दे दिया, तो समझो वो दोष हमारे अंदर आ जाए और हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। वहां चुप रहने में ही फायदा है। प्रभु जी कृपा करें, क्योंकि संसार तो नश्वर है। एक दिन ना सूरज ने रहना है, ना चांद ने रहना है, ना सितारों ने रहना, ना ये धरती रहेगी। तो हमारा क्या अस्तित्व होता है इस नश्वर संसार में? हमने न जाने कितना रहना है, कितने का। जब भी कोई रिटायर होता है तो ग्वाड़िया जी अक्सर कहते हैं रिटायर हो गया, हाँ अब अगली रिटायरमेंट की तैयारियां करो। कहते तो ये बड़े हास्य और विनोद के संदर्भ में या उस हास्य विनोद की अभिव्यक्ति होती है इनकी, लेकिन बात बड़ी सत्य होती है कि रिटायरमेंट हो गई, अब दूसरी रिटायरमेंट होनी, जब सदा के लिए रिटायर होना तब कुछ कमाई कर लो भाई। तो हमको ऐसे अच्छे विद्वान भी प्रभु जी ने दे रखे हैं। खैर संसार का सफर, हम अगर किसी को चाहना रखना चाहते हैं तो वो एक मोह का हम पे जो है पर्दा पड़ा हुआ है। जब मोह हट जाता है हम विरक्त हो जाते हैं, तब करिश्मा हो जाता है। जैसे वो भजन था, क्या था भजन भैया? हाँ, ये मोह है जो हमें थोड़ा तंग कर लेता है, चाहे दोस्तों के बारे में, चाहे भक्तों के बारे में। भक्तों से मोह हो जाता है। मोह से कोई पर्दा उठा ही नहीं, मोह से कोई पर्दा उठा ही नहीं, अब था होना हुआ ही नहीं, जो करिश्मा था होना हुआ ही नहीं, मोह से कोई पर्दा उठा ही नहीं, मोह से कोई पर्दा उठा ही नहीं, जो करिश्मा था होना हुआ ही नहीं, जो करिश्मा था होना हुआ ही नहीं, मोह से कोई पर्दा उठा ही नहीं, मोह से कोई पर्दा उठा ही नहीं, अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं करम, अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं करम, जैसे धरती पे कोई खुदा ही नहीं, जैसे धरती पे कोई खुदा ही नहीं, मोह से कोई पर्दा उठा ही नहीं, मोह से कोई पर्दा उठा ही नहीं,
जो करिश्मा था होना हुआ ही नहीं, जो करिश्मा था होना हुआ ही नहीं, मोह से कोई पर्दा उठा ही नहीं, मोह से कोई पर्दा उठा ही नहीं। अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं करम, अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं करम, जैसे धरती पे कोई खुदाई नहीं, जैसे धरती पे कोई खुदाई नहीं, मोह से कोई पर्दा उठाई नहीं, मोह से कोई पर्दा उठाई नहीं, जो करिश्मा था होना हुआ ही नहीं, जो करिश्मा था होना हुआ ही नहीं, मोह से कोई पर्दा उठा ही नहीं, मोह से कोई पर्दा उठा ही नहीं। तो अब हम सब योग के रास्ते पे हैं। हमारा योग जो साधना है वो इस मोह को ही खत्म करता है। मोह जन्म दे शोक को, शोक लगावे रोग। मोह जन्म दे, रामायण की वाणी है कि मोह जन्म दे शोक को, शोक लगावे रोग। इस रोग की औषधि जानो केवल ईश्वर से जुड़ना। जैसे वो लड़का जुड़ा था, जैसे वो लड़का जुड़ा था, मोह उसने कोई संसार का नहीं रखा था, बिल्कुल नहीं रखा था। हाँ, साध संगत का थोड़ा मोह उसको जरूर था कि मैं भी या प्रभु जी के योग के प्रचार में, सेवा में रहूं, ये एक थोड़ा उसमें था और उस सब के अंदर होना चाहिए। अगर ये नहीं रहा तो समझो कोई ना कोई हमारी भक्ति में वो भी कमी थी। लेकिन वो भी ये ज्ञान दे के भी गया कि मैं लगा के थोड़ा था किशन का के साथ संगत के साथ रह के कुछ योग का प्रचार करता, गुरु भाइयों से अपना प्रेम और बढ़ाता। लेकिन प्रभु जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। हमारी बात भी शायद वहाँ नहीं रखी गई, उस पर भी दस्तखत नहीं हो सके। लेकिन प्रभु की जो इच्छा है स्वीकार है, मर्जी है मेरे मालिक। संसार इनके हाथों में, हम संसार के हाथों। खैर, हमें हर जगह का साथी मिला है। हमारे प्रभु ऐसा नहीं है कि जो हमको देखते नहीं, ये वो प्रभु है जिनकी नजर हमेशा ही अपने भक्तों पर रहती है और कभी भी अपने भक्तों को अपने से दूर नहीं करते। इसलिए प्रभु से प्रार्थना है कि अपनी कृपा दृष्टि रखना, जैसी भक्ति इस लड़के को दी थी थोड़ी हमें भी दी। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और कुछ सूचनाएं मैं आपके चरणों में रखता हूँ।